Hello student, welcome back to my channel that is Political Pathshala. Today we have lecture on amendment. तो स्टूडेंट आज का जो लेक्चर है वो हमारा अमेंडमेंट पर है। हमने जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पढ़ा था, उसमें हमने ना बार बार आर्टिकल 368 को बार बार हमने डिस्कस किया था। तो मैंने स्टूडेंट वहां पर आपको एक ओवरव्यू भी दिया था कि हम आने वाले लेक्चर में एक डेडिकेट आर्टिकल है जिससे रिलेटेड अमेंडमेंट से रिलेटेड। तो आर्टिकल 368 article is related to amendment. Amendment means basic if you want to change in the constitution, you need to follow the process that is called amendment. Amendment का मतलब होता है संशोधित करना। इसका मतलब कि कोई भी आप चेंजेस लाना चाहते हो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, so you can bring the changes in the constitution from the constitution amendment, and this article is dedicated, and this article is known as article 368, which is related to the amendment if you want change any in the constitution. Okay, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब बेसिकली यही होता है कि अगर आप मतलब जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, लेट मी गिव अ बैकग्राउंड। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1950s में तैयार होकर बन गया था, ठीक है, और वो इम्प्लीमेंट भी हो गया था। तो ये जो हमारे रूल्स और रेगुलेशन है ना, तो उस पीरियड ऑफ टाइम को रखते हुए बनाए गए थे। तो अब टाइम इवोल्व हो रहा है, तो हमें कुछ भी चेंजेस लाने हो तो वो क्या, अगर आप तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने फर्स्ट बेसिक क्लास में पढ़ा होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नॉट टू रिजिड एंड नॉट टू फ्लेक्सिबल, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ओके, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ही तो ज्यादा लचीला है ना ही तो ज्यादा सख्त है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एलिमेंट। ओके, तो इफ over the passes of time, if we need any change in the constitution, so we can do the process of amendment in the constitution, and this article related to article 368. So let's get started. बेसिकली अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड आर्टिकल 368, मैंने आपको बताया जस्ट। ये क्या है? ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो अगर आपको कोई आवश्यकता हो। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। इसको लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, चेंजेस होते रहते हैं। ओके, एंड बिकॉज इट अलाउ द अमेंडमेंट टू अकोमोडेट चेंजेस पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन व्हाइल प्रिजर्विंग इन कोर वैल्यूज। बिकॉज क्या यहाँ पे अमेंडमेंट आप क्या कर सकते हो, उसको अमेंडमेंट ला सकते हो आप पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल कंडीशन में ला सकते हो। और साथ साथ में आपको क्या है, आपको जो अपने कोर प्रिंसिपल उसको प्रिजर्व करना। कोर प्रिंसिपल वही हो गए हमारे बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है आप उसको वॉलेट नहीं कर सकते, उसके प्रिंसिपल को आप क्या कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बता दिया। अगर स्टूडेंट आप इस चैनल पर नए हो तो बेसिकली आई एम अ पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर एंड आई एम प्रोवाइडिंग दी पॉलिटिकल साइंस कंटेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एंड if if you really like the lecture, please like, share and subscribe to my channel that is Political Pathshala. और स्टूडेंट जिसने बेसिक स्ट्रक्चर का जो लेक्चर है वो भी नहीं देखा, वो लेक्चर लाइव ऑन दिस चैनल। सो लेट अस कंटिन्यू। ओके, तो अब है मेथड ऑफ द पार्लियामेंट। मेथड ऑफ द पार्लियामेंट, सॉरी, मेथड ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब क्या है कि अमेंडमेंट के तीन मेथड है कि कैसे आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला सकते हो। तो ओके, तो हमारे पास क्या है, तीन वेज है। तीन वेज के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। पहला क्या, अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी। ओके, पहला क्या कि आपको अगर अमेंडमेंट लाना हो तो सिंपल मेजोरिटी अगर आपके पास है तो यू कैन ब्रिंग चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देयर इज अ सेंटर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंड बाय द सिंगल मेजोरिटी इन द बोथ द हाउस। आपको दोनों हाउस, राज्यसभा और लोकसभा, आपको इसमें क्या करना होगा, आपने इस दोनों हाउसेज में क्या करना होगा, सिंपल मेजोरिटी लेके आना। सिंपल मेजोरिटी। Okay. These are generally provision do not affect the federal structure or the federal except of constitution, ठीक है। सम एग्जांपल इसमें क्या मतलब, इसमें आप सिंपल मेजोरिटी से चेंजेस ला सकते हो। जैसे कोई भी आपको नया स्टेट बनाना हो या कोई भी स्टेट की जो बाउंड्री है उसको अल्टर करना हो, तो आर्टिकल 224 में होता है ये। यूज ऑफ ऑफिशियली लैंग्वेज एंड सिटीजन प्रोविजन अगर आपको ये लाने हो तो कुछ एग्जांपल है, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको कोई भी नया स्टेट बनाना हो या आपको कोई स्टेट की जो बाउंड्रीज है उसको अल्टर करना हो या कोई भी आपको ऑफिशियल लैंग्वेज और इंट्रोड्यूस करानी हो या सिटीजन प्रोविजन लेके आना, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी यूज कर सकते हो। कि सिंपल मेजोरिटी मतलब कि जैसे दोनों हाउस में सिंपल मेजोरिटी हो जाएगी, मतलब कहने का मतलब 2/3 वोटिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे सिंपल वोटिंग हो सकती है। ओके, ओके,
तो अब अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजोरिटी। अब स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट हमें स्पेशल मेजोरिटी से रिक्वायरमेंट होती है, बोथ द लोकल एंड सॉरी लोकसभा एंड द राज्यसभा। जो लोकसभा है वो हाउस ऑफ पीपल है, राज्यसभा इज काउंसिल ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी का मीन्स क्या है कि आपको जो मेजोरिटी है मोर देन 50% होनी चाहिए टोटल मेंबरशिप ऑफ द ईच दी हाउस। अब हमारे 540 हमारी लोकसभा है, लोकसभा के मेंबर है, एंड 240 राज्यसभा। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, जो लोकसभा के पास हमारी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 543, और राज्यसभा के पास 245 स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मोर देन 50% मेजोरिटी चाहिए, मतलब इनमें से ना मोर देन 50% जो मेंबर है वो वोट कर, उनको वोट करना है, ठीक है। और साथ साथ में अब मेजोरिटी ऑफ एटलीस्ट यहाँ पर आपको 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग। कहने का मतलब है कि 2/3 हमें मेजोरिटी चाहिए और साथ साथ में वोटिंग चाहिए, ठीक है। 2/3 मतलब मोस्टली मोर देन 50%। ओके, हमें क्या है उनकी जो क्या है सहमति चाहिए, और वो प्रेजेंट भी होने चाहिए रिस्पेक्टिव हाउसेज में। ओके, एग्जाम्पल है जैसे कोई फंडामेंटल, जब आप चेंज लाओगे तो आपको स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ेगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी और बहुत सारे ऐसे प्रोविजन में, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट इज क्लियर। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट। यहाँ पर क्या है, आपको अमेंडमेंट स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, उसके साथ साथ रेटिफिकेशन बाय द स्टेट, मतलब स्टेट का भी रेटिफिकेशन चाहिए। तो कुछ अमेंडमेंट होती है जहां पर आपका जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको इफेक्ट करता है। तो रिक्वायर्ड नॉट ओनली द स्पेशल मेजोरिटी, अगर वहां पे आपको स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए तो उसके बाद क्या उसके साथ साथ आपको रेटिफिकेशन भी चाहिए, एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। दिस प्रोसेस अप्लाइड टू द अमेंडमेंट। यहाँ पर कौन से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं प्रोविजन, उस पर आपको स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ रेटिफिकेशन बाय द स्टेट भी चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, या एक्सटेंड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ legislative power between center and union, that is seventh schedule, representation of state in the parliament, provision related to amendment in the constitution itself। यहाँ पर क्या है, आपको स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ रेटिफिकेशन बाय द स्टेट भी चाहिए। स्टूडेंट, यहाँ पे रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास क्या है, यूनियन है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, और एक स्टेट लेजिस्लेटिव बोलते हैं ना, वहां पर भी स्टेट की क्या है सहमति चाहिए, वहां पे भी स्टेट की क्या चाहिए, एग्रीमेंट चाहिए, एग्री चाहिए कि ये जो स्टेट लेजिस्लेटर है वहां पर जो है वो भी क्या है उस पर एग्री हो रहे हैं, मतलब स्टेट ने भी उसको रेटिफाई कर दिया है, क्या नाम क्या मतलब, स्टेट ने वहां पर भी सहमति दे दी है, ठीक है। जैसे स्टेट, जैसे सेंटर में लेजिस्लेशन होता है वैसे स्टेट लेजिस्लेट होता है, वहां पर भी क्या है, हमें कंसेंट चाहिए, वहां पे भी उनकी एग्रीमेंट चाहिए कि हाँ ये जो आप अमेंडमेंट ला रहे हो तो वी आर एग्री अपॉन इट। ओके, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो